तैयारियां कितनी हो रखी हैं? 29 तारीख को चुनाव है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 29 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और हम लोग उसमें भारी मतों से जीतने वाले हैं। विपक्ष में कोई ऐसा है जिससे आपको लगता हो कि नहीं ये तो कड़ी चुनौती देगा? ऐसा कोई नहीं है। कोई है ही नहीं आपके टक्कर का? कोई नहीं है। ऐसा आपको लगता है या वाकई कोई नहीं? टक्कर का होता तो ये खुशी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। और जो लड़ रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है आप अगली बार जीत जाएं। यहाँ के बच्चे दल को देखकर वोट नहीं करते हैं, यहाँ के बच्चे इंसान को देखकर वोट करते हैं कि इंसान क्या कमिटमेंट करता है और उस कमिटमेंट को कितना खरा उतरता है। तो हम उनके कमिटमेंट पर खरा उतरे हैं। जो भी वादे किए हैं उसको मैंने पूरा किया है। इसलिए आज मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आया हूँ। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। तमाम प्रत्याशियों का नॉमिनेशन जो है वो हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड शशि रंजन मौजूद है, जो कि निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। तैयारियां कितनी हो रखी हैं? 29 तारीख को चुनाव है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 29 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और हम लोग उसमें भारी मतों से जीतने वाले हैं। भारी मतों से जीतने वाले हैं? बिल्कुल। जो कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है यार, ये लोगों का सपोर्ट है और जो प्यार है जो लोग हमारे ऊपर दिखा रहे हैं। जो प्यार दिखाया जा रहा है वो पिछले 4 साल में जो मेरे द्वारा किया गया काम है कैंपस में, जो भी काम हो, साफ़ सफाई का, ग्राउंड का, पानी का, कैंटीन का, बहुत सारा मुद्दा था जिसको हमने कवर किया। वादा किया उस टाइम पे कि हम ये सारी चीज़ों को करेंगे और हमने उन सभी चीज़ों को किया। इस बेसिस पर लोग, जो बच्चे हैं यहाँ के, वो हम पे भरोसा दिखाकर हमको इस वोट दे रहे हैं और हमको भारी मतों से यहाँ पे विजयी बना रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में कोई ऐसा है जिससे आपको लगता हो कि नहीं ये तो कड़ी चुनौती देगा? ऐसा कोई नहीं है। कोई है ही नहीं आपके टक्कर का? कोई नहीं है। ऐसा आपको लगता है या वाकई कोई नहीं? टक्कर का होता तो ये खुशी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। और जो लड़ रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है आप अगली बार जीत जाएं, लेकिन इस बार जब तक हम खड़े हैं तब तक आप जीत नहीं पाइएगा। जब तक आप खड़े हैं तब तक किसी को जीतने नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम यहाँ हैं, हम जिस पद पे हैं उस पद पे हम जीत रहे हैं। और बाकी कैंडिडेट जो भी हैं, जो इस पद पे नॉमिनेट किए हैं, उनको नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक निजी सवाल है, लोग कहते हैं कि राजनीति एक दलदल है। आप खुद एक युवा हैं, तो फिर राजनीति चुनने की क्या वजह रही? देखिए, दलदल इसलिए है बिकॉज अभी तक राजनीति में बुरे लोगों का आप लोग देखते होंगे। अब बहुत सारा चीज़ है कि जैसे जो नेतागण हैं, कई करप्शन का केस, कभी कुछ और स्कैंडल्स, बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि अगर राजनीति गंदी है तो जब तक उसमें अच्छे लोग जाएंगे नहीं तब तक राजनीति अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए हम राजनीति को ऑप्ट किए हैं ताकि राजनीति और बेहतर हो पाए। लोगों का जो शिकायत है उसको पूरा किया जाए, लोगों का जो मांग है उसको रखा जाए सरकार के आगे और उस चीज़ों को मतलब कि सहायता किया जाए लोगों को इससे। अच्छा, आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन है। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहली बार लड़ने को लेकर क्या लग रहा है? कितना आपको यहाँ के लोग समर्थन देने वाले हैं? जी, अब ये जो कैंपस देखिए, ये मेरा घर है। यहाँ के सारे लोग मेरे अपने हैं, वो घर के लोग हैं। और जो बाहर कैंपस हैं, जो बाहर कैंपस के जो लोग देखते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या काम किया है, उस बेसिस हमको वोट करने वाले हैं। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट भी हूँ और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस इसको नहीं कह सकते हैं, इसको आप मेहनत कह सकते हैं। ठीक है, कि जो मेहनत किए हैं उसके दम पे आज हम यहाँ खड़े हैं और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट पे हम निर्दलीय उम्मीदवारी किए हैं। किसी पार्टी या कोई संगठन का कोई हाथ नहीं है कि वो संगठन में लगा हुआ है। हम जो है सिंगल हैं, वन मैन आर्मी है और हम जीत रहे हैं बड़े आसानी से। अच्छा, मेरा यही सवाल है कि आपने निर्दलीय ही क्यों चुना? इतने सारे दल हैं, क्यों नहीं निर्दलीय ही क्यों? देखिए, मैं यही जानता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मैंने काम किया है, मैंने किसी दल के साथ काम नहीं किया है। मैंने काम खुद के दम पे किया है और लोग मुझे जानते हैं, ना कि दल को। हाँ, कोई दल इससे साथ जुड़ा हुआ था, वो दल चला गया, दल आते जाते रहेंगे, लेकिन लोग एक अच्छा होना चाहिए। एक आपका जो उम्मीदवार होता है वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ के बच्चे दल को देखकर वोट नहीं करते हैं, यहाँ के बच्चे इंसान को देखकर वोट करते हैं कि इंसान क्या कमिटमेंट करता है और उस कमिटमेंट को कितना खरा उतरता है। तो हम उनके कमिटमेंट पर खरा उतरे हैं। जो भी वादे किए हैं उसको मैंने पूरा किया है। इसलिए आज मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आया हूँ। अच्छा, पटना विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, तो पटना विश्वविद्यालय वैसे तो हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा विश्वविद्यालय पे सवाल खड़ा किया जाता है। तो अगर आपको ये पद मिलता है तो आप सुरक्षा के लिए क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, सबसे पहला जो मेरा मैनिफेस्टो का सबसे पहला जो लाइन है वो यही है कि हर कैंपस में CCTV कैमरा,
हर गेट पर गार्ड आर्मी रिटायर्ड गार्ड होने चाहिए। अभी है कैमरा कैंपस में? अभी हमने इससे 1 महीने पहले आवेदन दिया था, तो आवेदन पास हो गया है, लेकिन चूँकि इलेक्शन आ चुका है तो अभी आचार संहिता लगा है, डेवलपमेंट काम अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता, इसलिए वो चीज़ अभी रुका हुआ है। और जो भी जैसे कि जो गार्ड का मुद्दा है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग के स्टाफ हैं, उनकी यहाँ कमी हो रही है, इसलिए जो भी यहाँ के प्राचार्य थे उन्होंने वादा किया है कि इलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ों पर काम हो जाएगा। और जो भी हमने इससे पहले जो उनको संज्ञान में लेते हुए सभी बच्चों से जो बात की, उसके बाद एक पत्र लिखकर जो हमने उनको पत्र सौंपा, उसके बाद उन्होंने यही बोला कि आप भरोसा रखिए, आपकी जो मुद्दे हैं उसको उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और जितने भी कैंपस हैं पूरे पटना विमेंस कॉलेज से लेकर पटना लॉ कॉलेज तक, हर कैंपस में, बाहर में, अंदर में, हर जगह, हर कैंपस में मिनिमम 50 CCTV कैमरा लगाने का ऑर्डर दे दिया गया है। और आशा करते हैं इसको जल्द पूरा किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो उसके लिए फिर आंदोलन जैसा करते आ रहे हैं वो होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है विश्वविद्यालय में सुरक्षा के लिए, तो चलिए आपने बता दिया, सुरक्षा के अलावा क्या कुछ है विश्वविद्यालय में जिसको बदलने की बहुत ज़रूरत है? सबसे पहला चीज़, आप अभी इस कैंपस में हैं, ये कैंपस बहुत ही ऐतिहासिक कैंपस रहा है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग आए हैं, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ की ज़मीन को अभी बहुत सारी ज़मीन को L&T द्वारा कवर कर लिया गया है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए काम किया गया है, लेकिन हमारा सख्त इसमें मतलब कि मेरा कड़ा निर्देश था कि जल्द से जल्द इस चीज़ को हटाया जाए और एक बेहतरीन कैंपस के लिए, एक सुंदर कैंपस के लिए एक सेटअप तैयार किया जाए। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है पानी का समस्या होता है, बच्चों को सैनिटेशन का समस्या होता है, छात्रों को। उन सारे मुद्दों को हमने कवर किया और बहुत हद तक सॉल्व हो गया है, लेकिन जो काम कुछ बचा हुआ है वो इसके बाद सॉल्व होता रहेगा। और मेरी मैनिफेस्टो में जो प्राथमिकता है वो CCTV कैमरा यानी कि प्रोटेक्शन, उसके बाद जो बेसिक सुविधाएं जो छात्रों को मिलना चाहिए वो सही पे हम काम किए हैं, और जो नहीं हो पाया है उसको हमने मैनिफेस्टो में जोड़कर उसको हम जो PU प्रशासन है उसको हमने बोला है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। आप यहाँ के छात्र भी हैं, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में किस बदलाव की ज़रूरत है? यहाँ की शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत ये जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेडी नहीं है। पहले तो हमें उस चीज़ को रेडी करना है। जो 4 साल का जो कोर्स आ गया, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो रिसोर्स है वो चाहिए होता है, लेकिन उन सारी रिसोर्स को यूनिवर्सिटी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमारा सबसे पहला मांग यही है कि जो बेसिक नीड जो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, पहले उसको आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप फिर उसमें नया इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। अच्छा, अगर मैं एक वोटर की तरफ से सवाल करूं तो आप में ऐसा क्या है जो दूसरे के उम्मीदवारों में नहीं है, और मैं आपको ही क्यों वोट दूं? देखिए, बाकी जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो एक पर्चा लेकर आ रहे हैं, वो छात्रों को यही बोल रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए तो मैं ये काम करूँगा। हम छात्रों से जो पिछले 4 साल में जो काम किए हैं हम उस पर वोट मांग रहे हैं। हम ये नहीं बोले हम ये काम आगे करेंगे, हम इससे पहले ही बहुत सारे कामों को कर चुके हैं, इसलिए हम उससे वोट मांग रहे हैं। हमारे उनमें यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि वो आगे काम करेंगे और हम काम कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि जितने भी बच्चे हैं उनका आप पे विश्वास है? बिल्कुल, और वो भारी मतों से मुझे जिताने वाले हैं। आप ये कहीं अभी लिख लीजिए, इलेक्शन के बाद जो नए बच्चे भी यहाँ आए होंगे जो शायद आपको नहीं जानते होंगे, उनको लेकर आपको क्या लग रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस कैंपस के तो ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। बाकी कैंपस में हम जाकर लोग से इंटरेक्ट किए हैं और जो उनका प्रॉब्लम्स था उनको नोट डाउन किए हैं, और जो प्रॉब्लम हमसे उस टाइम पे सॉल्व हो पाया हम किए भी हैं। जैसे पटना कॉलेज का जो ग्राउंड है, सीमांत गांधी ग्राउंड 2, उसके पीछे बहुत कचरा था, हमने उसे रातों रात एप्लीकेशन देकर उसे साफ़ कराने का काम किया है। और भी इससे बाद लाइटिंग का काम ये सब है, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो ये सारे काम अप्रैल के लास्ट में शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक पक्षीय जीत तो नहीं होने वाली है? बिल्कुल एक पक्षीय जीत ही होगी? बिल्कुल। तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है। तो इस बार के चुनाव में आप जीतने वाले हैं? बिल्कुल हम जीतने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार शशि रंजन ने हमसे बातचीत की है। निर्दलीय लड़ रहे हैं। बाकी 29 मार्च को पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव है, क्या कुछ परिणाम होगा आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।